अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम रीजनल और इंटरनेशनल अलाइंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी ही सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे I2U2 के बारे में। I2U2 इज़ द नेम ऑफ अलाइंस फॉर्म्ड बिटवीन 4 कंट्रीज़। ये अलाइंस 4 मुल्कों के दरमियान है। वो 4 कंट्रीज़ कौन से है? इंडिया है, इसराइल है, USA है और UAE है। ठीक है, ये देखिएगा, मैं यहीं से आपको ये एसोसिएट करवा देता हूँ। यहाँ पे ये I2 लिखा हुआ ना, I2 का मतलब है I फॉर इंडिया और I फॉर इसराइल। मतलब I2 इंडिया और इसराइल, U2 USA और UAE। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं I2 का मतलब क्या और U2 का मतलब क्या है। फॉर्म्ड टू वर्क टुगेदर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज़। मतलब I2U2 अलाइंस बना है इन 4 कंट्रीज़ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए। द ग्रुप वाज फॉर्म्ड इनिशियली इन अक्टूबर 2021। ठीक है, ये जो ग्रुप बना था अक्टूबर 2021 में बना था। डीलिंग विद द इश्यूज़, इन इश्यूज़ के साथ डील करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ होंगे, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है। मैरीटाइम का मतलब आप यूँ ले सकते हैं कि जो सी चीज़ समंदर के मुतालिक हो। ठीक है, इन द रीजन। अर्लियर द ग्रुप वाज कॉल्ड द इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, पहले इसको कहा जाता था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रेफर्ड टू एज द वेस्ट एशिया एशियन क्वाड। क्वाड के बारे में भी हम एक ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि क्वाड क्या है। फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वाड, ये वाला जो क्वाड है, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर सरप्लसेस ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। यूँ आप कह सकते हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इसराइल और UAE के बिटवीन, तो ये उसका ही फ्रूट है कि I2U2 अलाइंस जो है ये बना है। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड में UAE ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ I2U2 इनिशिएटिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, मतलब पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ वही हैं, मतलब इंडिया है, ये देखें इंडिया है, इसराइल है, USA एंड UAE, ये 4 कंट्रीज़ है। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ऑफ I2U2 कैन कोऑपरेट ऑन अ नंबर ऑफ लेवल्स एंड हेल्प ईच अदर इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये सारे कंट्रीज़ एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ट्रेड में करेंगे, सिक्योरिटी में करेंगे और क्लाइमेट में करेंगे। मतलब ये सारे कंट्रीज़ इन एरिनाज में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑन द टॉपिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड फाइट अगेंस्ट कोविड-19, दीज कंट्रीज़ कैन डू सो मच फॉर ईच अदर। इस एरिया में भी जो ये कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के लिए जो है वो यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगे। मोर ओवर ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ इज़ द टेक्नोलॉजिकल हब एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्रोमिनेंट इन ईच ऑफ दीज कंट्रीज़। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो कंट्रीज़ है इनमें बायोटेक्नोलॉजी है वो प्रोमिनेंट है। सो फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल बी अ प्राइम कंसर्न। तो बायोटेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी इनका एक प्राइम कंसर्न होगा, मतलब उस पर भी ये कंट्रीज़ फोकस करेंगी और ये है इसके ऑब्जेक्टिव। अब ये देखते हैं कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पेक्ट है। इससे पहले हमने जो है वो कुछ अलाइंसेस और पैक्ट्स को देखा है। हमने लेमोआ की बात की, बैका की बात की, कोमकासा की बात की। ये तीनों भी अमेरिकन और इंडियन जो है वो पैक्ट्स हैं या अलाइंसेस हैं। मतलब इंडिया और अमेरिका के बिटवीन लेमोआ, बैका, कोमकासा है। नेक्स्ट फिर हमने देखा क्वाड में भी इंडिया है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो I2U2 है इसमें भी इंडिया है। देखते हैं कि इन सारे पैक्ट्स और अलाइंसेस से हम ये बात जज कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, मतलब इंडियन ओशन वाला और पैसिफिक ओशन वाला ये जो रीजन है या जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडिया जो है ये इस रीजन को लीड करने की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान भी इसको काउंटर करने की मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश कर रहा है। लेकिन इन फैक्ट से हम ये बात जज करते हैं कि इंडिया जो है इस रीजन को आने वाले टाइम में लीड करने की पोजीशन की तरफ जा रहा है। नो डाउट चाइना जो है इसके सामने एक हर्डल है। ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान को अपने एस्पेक्ट से देखना है कि पाकिस्तान किस तरह इस चीज़ को काउंटर कर सकता है और दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जो दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, मतलब चाइना है, रशिया है, जो इस रीजन में है, उनके साथ अपने जो रिलेशंस है उनको किस तरह स्ट्रेंथन करता है और किस तरह पाकिस्तान इस रीजन में आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का होना इस रीजन में ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।